अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम नाइला है और मैं अपनी पिछली वीडियो में होम स्कूलिंग के लिए 4 टूल्स बताए थे। फ्लैश कार्ड्स, स्टोरी टेलिंग, फोनिक्स एंड राइमिंग। मुझे वीडियो को सुनने के बाद महसूस हुआ कि इन चारों चीज़ों को मज़ीद तफसील की ज़रूरत है। फ्लैश कार्ड्स की तरफ मैं आऊँ। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि फ़्लैश कार्ड्स क्या हैं। और इनको आप कहाँ से ले सकते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कार्ड के ऊपर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, बस यही यही फ्लैश कार्ड्स हैं। ये सिर्फ लेटर के कार्ड नहीं होते, बल्कि ये पिक्चर्स के, नंबर्स के, एनिमल, फ्रूट्स, बर्ड्स, थिंग्स, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं ये कार्ड्स। तो जो हम अपने बच्चों को नॉलेज के लिए चीज़ें सिखाते हैं, उसके बारे में कोई भी चीज़ हो सकती है फ्लैश कार्ड्स के ऊपर। ये कार्ड्स मुख्तलिफ साइज़ में मिल जाते हैं, बुक स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप इनको हार्ट चार्ट और मार्कर की मदद से इनको खुद भी तैयार कर सकते हैं घर में। लेकिन ये है कि बाहर से लेने से कलरफुल हो जाते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं बच्चों के लिए। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि फ़्लैश कार्ड सिर्फ बच्चों को लर्निंग के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों में जो सबसे ज़्यादा मसला आगे जाके बनता है, वो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। वो पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनका ध्यान इधर होता है। वो इस वजह से कि हमने उनको किसी इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाई होती जिससे बच्चों का फोकस बने। हम फोकस बनाने के लिए उसको ये चीज़ बहुत तेज़ी से दिखाते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते हैं, ताकि उसका फोकस इसके ऊपर बना रहे और वो उसको जल्दी जल्दी बदलने वाली चीज़ को देखता रहे। और इससे जैसे जैसे वो उसका फोकस उसके ऊपर करेगा, उसका स्टेमिना भी बढ़ेगा। ये फ्लैश कार्ड्स इस चीज़ में बहुत मददगार है। और अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हमारे जहनों के ऊपर किस तरह, बच्चों के ऊपर किस तरह काम करते हैं। बच्चे, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी क्लासेस के लिए स्टूडेंट अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इनको तैयार कर लें। और ये बहुत एक्टिव याददाश्त के जो अमल को बहुत एक्टिवेट कर देता है और इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज को बहुत आसान बना देता है। ये फोकस बढ़ाता है। और इसके बाद स्टोरी टेलिंग के बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि अब इसके क्या क्या ख़ास पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल में मैं पहले उस तरह एलेबोरेट नहीं कर पाई। आप इन चीज़ों को काउंट करते जाएं, लिखते जाएं। स्टोरी टेलिंग जो है वो बेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का अपने आइडियाज़ को बच्चों के साथ। आप अपने आइडियाज़ को स्टोरी के ज़रिए जब कम्युनिकेट करेंगे ना, एक वैसे बात बताएंगे, नसीहत करेंगे, तो वो बच्चा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको एक स्टोरी के थ्रू समझाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बहुत आसान हो जाएगा और उससे बच्चा बहुत फोकस के साथ सुनेगा। मेरी सारी चीज़ों के अंदर आप देखेंगे कि फोकस का एलिमेंट आता है और इन सारी चीज़ों से बच्चे का फोकस बढ़ता है। ये सारे काम करने से बच्चा जो अपनी स्टडी के अंदर फोकस नहीं कर पाता, ये सारे काम करने से वो फोकस कर पाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि स्टोरी टेलिंग हमारी इमेजिनेशन को, क्यूरियोसिटी को और परसेप्शन डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को स्टिमुलेट करती है, इनको इन्हेंस करती है। स्टोरी टेलिंग से जो बात समझाई जाए वो देर पर असर रखती है। जैसे बचपन की सुनी सुनाई हमारी कहानियाँ होती हैं, वो बुढ़ापे तक याद रहती हैं। उनसे सीखी गई अखलाकियात हमारे अंदर गहरा असर रखती हैं। और पॉइंट नंबर 3, आप ये देखें कि स्टोरी से जब एक बच्चा या एक बड़ा स्टोरी सुन रहा होता है तो उस वक्त उसका जो दिमाग है ना, तो सवराती दुनिया में उस कहानी का ना नक्शा खींच लेता है और उसे दिमाग की क्या आप कह सकते हैं इमेजिनेशन की एक्सरसाइज होती है कि इमेजिनेशन करता है उस कहानी की वजह से। और आप ये देखेंगे कि बच्चे, ये ऐसी स्टोरीज़ हैं कि इसमें इखलाकियात, वैल्यूज़ सिखाई गई हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि बच्चों को वैल्यूज़ सीखते हैं, इसे जज्बात का इजहार करना सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कहानी के एंड में जब वो मिस्टेक कर लेता है, वो एट द एंड वो कहता है कि वो अपना इजहार करता है कि तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। वो सॉरी करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर के साथ। तो ये जज्बात का इजहार भी और वैल्यूज़ भी इसके साथ सीखता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन,
while telling a story improves their focus, बच्चों का बहुत ज़्यादा स्टेमिना इससे हो जाता है और लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होती है इसके साथ बच्चे की। ये सारे पॉइंट्स आप सिर्फ स्टोरी टेलिंग में देख सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग के तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद मुझे आ रहे थे जो मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि स्टोरी टेलिंग कितना ख़ास है स्टडी को, बच्चे के नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, लैंग्वेज, डिक्शन और इन सारी चीज़ों के बारे में। और ये इसी तरह ये चीज़ है, ये भी राइमिंग है, ये भी याददाश्त के मामले में ज़्यादा तेज़ है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि राइमिंग के साथ एक जो शेर के अंदर बात कहनी है ना, वो जल्दी याद हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये है हिकरी डिकरी डक एंड क्लॉक, ये इनमें राइमिंग है, बच्चे को याद करने में आसानी होगी। जब याद करेगा तो इट मीन्स कि उसका याददाश्त का जो खाना है वो आसानी से काम करना शुरू हो जाएगा। उसको जब आसान टास्क मिलेंगे, आसान डिक्शन मिलेगी तो उसको याद कर लेगा आसानी से। तो फिर उससे क्या हो जाएगा, उसकी एक्सरसाइज अच्छी होती जाएगी और फिर वो मुश्किल जिनमें राइमिंग नहीं है उनको भी याद करना उसके लिए आसान हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं जो बच्चों को सबक जल्दी याद नहीं होता, आप कह सकते हैं कि उनको राइमिंग करवाई जाए। राइमिंग बच्चा करेगा तो उससे ये हो जाएगा कि वही मैंने बताया कि उसका याद करने का जो खाना है ना, वो उसकी कमज़ोरी जाएगी, उसके अंदर स्टेमिना उसका बढ़ जाएगा याद करने के मामले में। और फोनिक्स के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो दिखा देती हूँ, आप उसको देखें कि अब हमने फोनिक्स को किस तरीके से सीखना है। अब आ जाएं साउंड्स की तरफ। हमने ABC से साउंड स्टार्ट नहीं करनी, हमने फोनिक्स स्टार्ट करना है M से और S से। और इसी तरह ABC की जो असल तरतीब है उससे मुखालिफ ये जाएगी इसकी सारी तरतीब, और आगे आगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी कौन कौन सी साउंड आएगी। और ये रेकमेंड किया गया तरीका है, बहुत ज़्यादा हाईली रेकमेंडेड है। और आपने इसी तरह आप अपना एक कोई कॉपी को रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर एक जैसे जैसे मैं चीज़ें टास्क बताती जाऊँ वैसे वैसे आप अपनी फ़ाइल बनाते जाएं। आपने इसी तरह मार्कर ले लेनी है और कोई कॉपी ले लें, उसकी एक लाइन लगानी है। ये तरीकाकार, ये ख़ास मेथड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, लाइन लगानी है, एक इधर डॉट बनाना है, एक इधर, और एरो और साउंड ऊपर, और आपके अल्फ़ाबेट स्मॉल होने चाहिए, कैपिटल नहीं। आपने यहाँ पे फिंगर रखनी है, आपने इस तरह पढ़ाना है बच्चे को, एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप। आपने कहना है बच्चे को कि पहले मैं पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आप, फर्स्ट मदर टर्न एंड देन किड। आप पहले आप पढ़ के सुनाएं, फिर बच्चे को के, फिर आपकी बारी। इसी तरह उसको खेल खेल में ये साउंड सिखाएं, बार बार रिपीट करें कि पहले आप पढ़ें फिर आपका बच्चा पढ़े। मज़ीद आप इंटरेस्टिंग करने के लिए छोटे से कोई टॉय ले लें, कोई गाड़ी ले लें, जो बच्चे को चीज़ अच्छी लगती हो, तो इस तरह उसको कहें कि इसके ऊपर रन करे। नेक्स्ट वन, मोहम्मद हुसैन। अब हम फास्ट गेम खेलेंगे, ओके। फर्स्ट माय टर्न, मोटरबोट, say it fast, motorboat. okay. Your first my turn, ice cream, fast, fast, Husband, okay. Sister, sister, okay. Hamburger, hamburger. all right. Me, no, say it fast, Me, me, okay. If, say it fast, if, all right. Now I'm going to say some words slowly without stopping, okay. Stop नहीं करना, रुकना नहीं है, तोड़ना नहीं है वर्ड को। First I will say slowly, say, now I will say me, me, okay.
now we'll say slowly. In. In. Okay, now we'll say she. 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 Okay, now say am. Don't do this. Down. Okay, look at mama. Say in. In. All right, now say on. On. Okay, now say am. All right. If. Okay, last one. Get ready. Yeah. Say me. Me. Oh, excellent. Good boy. Now, can you please repeat these sounds? Can you repeat these sounds? Repeat, please. Tell me this. Okay, next sound. All right. Okay, now say the sound fast. Motorcycle. Say fast. Motorcycle. Okay, now say me. Fast. Me. Okay, now say if. If. Fast. If. Okay, she. She. No, you have to say fast. She. Oh, all right. Excellent. और जब आप लोगों ने राइटिंग के लिए बच्चे को बिठाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने उसको मेथड जो है वो डिफरेंट रखना है। उसको पहले कहना है मेक अ वर्टिकल लाइन। इस डायरेक्शन में उसको बताएं कि ऐसे लाइन बनानी है। ऐड वन हम्प, ऐड अनदर हम्प। ठीक है, ये आपने उसको ये नहीं कहना कि एम राइट करें, आपने उसको कहना है कि राइट और ये राइट उसने 5 टाइम्स उससे आपने लिखवाना है। 5 टाइम्स, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं लिखवाना। और उसके बाद आप इसी तरह एस का बच्चे को स्टार्ट करें, उसको ये एरो के निशान से समझाएं कि इस तरीके से बनाना है। ऑल द वे डाउन एंड मेक अ सर्कल एंड देन डन। ये भी आपने 5 टाइम्स लिखवाना है बच्चे को, और 5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिखवाना। इस तरह उसको पहले अंडरस्टैंडिंग करवाएं कि किस तरीके से बनाना है। मेक अ वर्टिकल लाइन, वन हम्प, ऐड अनदर हम्प, दिस इज द एंड दिस इज दिस, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड ऑल द वे डाउन एंड मेक अ सर्कल एंड देन डन। ओके, 5 टाइम्स 5 टाइम्स।